जब हम गए थे ना वहाँ भाषण देने चुसेला जी के पास, वहाँ भाषण देने जाने से पहले ये बात हमको पता थी कि वहाँ पर हम जो भी सच बोलेंगे उसके बाद मेरे खिलाफ एक्शन होगा ही। काहे कि चुसेला जी हमको बुलाए थे टकला नेता का बुराई करने के लिए, लेकिन चुसेला जी ये बात भूल गए कि हम वहाँ गए थे सच बताने के लिए जनता को। और आप तो जानते हैं ना पत्रकार महोदय, सच किसी का दोस्त नहीं होता है, सच सच होता है चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन चुसेला जी तो यही सोच कर हमको वहाँ बुलाए थे ना कि हम खाली टकला नेता का सच बताएंगे, उनको छोड़ देंगे। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये काला कद्दू सच बोलना कभी नहीं छोड़ेगा पत्रकार महोदय। क्या रे काला कलूठा, तुम भी आ गया जेल? अरे चाचा आप? अरे चुप साले, चाचा नहीं बोलो हमको अपना मुंह से। हमरा होने वाला पत्नी को अपना गर्लफ्रेंड बनाता है तुम? कहाँ है हमारा सपना? अरे हम सोचे थे कि आप जेल गए होंगे तो सुधर गए होंगे, अभी तक आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए चाचा, नहीं तो अभी अपना टांग पर खड़े हैं। अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो 4 आदमी का कंधा पर नजर आइएगा। अरे चुप साला काला कलूठा, तुम इस ख्याल में भी मत रहना कि हम जेल में आ गए तो सारा बात भूल गए हैं, सबसे बदला लेंगे। लेकिन तुम्हारा गोरा भाई और उस टकला से सबसे पहले बदला लेंगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारा बाप के पास जितना भी प्रॉपर्टी है ना वो तुम लोग का है। तुम लोग को साले एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। तुम्हारा बाप से सारा प्रॉपर्टी छीन लेंगे और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को अपना पत्नी बनाएंगे, चाची चाची बोलना फिर। और तुमको अपना घर का कुत्ता बनाएंगे, जब मन करेगा बोलेंगे भौंको, जब मन करेगा बोलेंगे काटो तो काटने जाओगे दूसरे को। अरे ये ख्याली पुलाव न पकाते रहो चाचा, तुम समझा? पहले भी तुम बहुत कोशिश किए लेकिन उखाड़ पाए क्या कुछ हमरा, बल्कि हम लोग तुम्हारा पूरा उखाड़ दिए। अब हम आ गए ना जेल में, देखो चाचा अब तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं हम। तुम्हारा जीना आराम कर देंगे साले, हमारी सपना पर आंख डालता है तुम साले, आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। अरे वो तो तुमको पता चलेगा कौन किसका आंख निकालता है। काहे कि तुम शेर का गुफा में आ चुके हो और गुफा में आने के बाद सबसे बड़ा गलती ये किए हो कि शेर का मुंह में हाथ डाल दिए हो। अब तो साले तुम जेल से कभी जिंदा निकलोगे नहीं, क्योंकि ये जेल मेरा घर है और यहाँ पे जितना भी कैदी है सबका हम बड़ा भाई है। और यहाँ का जितना भी रखवाला सब है ना हमारा कुत्ता सब है। पैसा फेंकते हैं तो भौंकता है और अगर काटने बोले ना तो काट भी देता है। तो देखो बेटा आप तुमको कैसे कटवाते हो उस लोग से। बस आज रात अच्छा से सो लो, कल से तुम्हारा नींद हराम होने वाला है। काहे कि मौसम बिगड़ने वाला है, तुमको पता चलने वाला है जेल का लाइफ कैसा होता है। अरे चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी सपना पर अभी तक आंख लगा के रखा है, लेकिन उससे पहले हमको जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। काहे कि उस चुसेला को भी सबक सिखाना है जो हमको जेल में भेजा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा हमको छुड़ाएगा कौन और कितना दिन हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। काहे कि जिस कमरा में हम सो रहे हैं उसी कमरा में कमोड भी लगा दिया है। अब अगर हमको सुबह में पार्टी जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे? काहे कि अगर हम पार्टी गए तो आगे दरवाजा भी नहीं है, कोई भी आएगा जाएगा तो हमको देखेगा और हमको बड़ा शर्म लगेगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमको करना तो यही पड़ेगा ना। काहे कि तभी ना अपराधी जेल में आने से डरता है। एक काम करेंगे, सुबह में सबसे पहले उठ जाएंगे और बाथरूम कर लेंगे ताकि कोई हमको देख न पाए। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, हम बच्चा हैं तो हमको बच्चा का जेल में डालना चाहिए था ना, हमको इस जेल में क्यों डाल दिया? ये लगता है चुसेला का कोई साजिश है, जानबूझकर हमको इस जेल में डाला है ताकि हमको किसी अपना गुंडा से मरवा सके। अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं, काहे कि अब मेरे पास कोई और रास्ता थोड़ी ना है। अरे ये कीड़ा कहाँ से आ गया रूम में? अब इसका जो आवाज कर रहा है इसमें हम सोएंगे कैसे? ये कीड़ा तुमको काट लेगा। इस साल अब हमको लग रहा बेकार है हम सच बोले, काहे कि कद्दूपुर में सच का कदर किसी को है ही नहीं। चलो अब किसी तरीके से सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे जब सोए हुए थे तो प्रेशर बहुत जोर से आ रहा था और अब कमोड पर बैठ गए तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। और साला ये आवाज अलग हो रहा है, कोई आ ना जाए, जल्दी निकलो यार। अरे बढ़िया से रिकॉर्डिंग करो, बढ़िया शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट करना हम लोग को, तभी ना कद्दूपुर का जनता देखेगा कि हमरे जैसा आदमी से पंगा लेने के बाद क्या हाल होता है। अरे ये क्या कर रहा है तुम लोग? बंद करो कैमरा, ये भी कोई दिखाने की चीज है क्या? शर्म नहीं आता चाचा तुमको? बंद करो कैमरा बोल रहे हैं। अरे चुप साला काला कलूठा, तुम्हारा साउंड बढ़िया से नहीं आ रहा है, साउंड बढ़िया से आना चाहिए तब ना पब्लिक को मजा आएगा टीवी पे। मुंह बंद रखो तभी ना साउंड क्लियर सुनाई देगा। हाँ अब देखो कितना बढ़िया साउंड आ रहा है। तो दर्शकों आपको कैसा लग रहा है ये शो देखकर? अरे हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है, क्या शो चल रहा है। गोरा कद्दू देखो अपना भाई का लाइव शो देखो कितना बढ़िया चल रहा है। क्या कर रहा है जेल में? 1000 बार समझाए थे ज्यादा बकवास नहीं किया करो, बकवास करने का नतीजा क्या होता है ना अब समझ में आ रहा होगा इसको।
अच्छा किए जो तुम हमारे साइड आ गए, हमारा दामाद बनने का सोचे, नहीं तो तुम भी आज उसके साथ होते बगल वाला कमोड में, फिर तुम्हारा भी साउंड हम सुन रहे होते घर पे बैठ के। अरे ससुर जी, हम बेवकूफ थोड़ी ना काला कद्दू की तरह, हम बहुत होशियार है क्योंकि हम गोरा कद्दू है। अरे बेटा सारा होशियारी निकल जाएगा तुम्हारा, एक कुत्ता तो अंदर गया है ना, तुम भी जाओगे साले, हमारा दामाद बनोगे। तुमको तो देखना नंगा करके दौड़ाएंगे हम बाजार में, सुअर का खाल में छुपा हुआ कार्टून। तुम क्या हमको पढ़ाओगे? अभी देखना ना टकला नेता का राजनीति, तुम्हारा भी वक्त आएगा और फिर तुम भी जेल का हवा खाएगा। अरे टकला, तुम जानते नहीं हो हमको, हम गोरा कद्दू है। तुम्हारा घर में घुस चुके हैं, अब दीमक की तरह तुमको खा जाएंगे। तुम्हारा सारा पैसा खा के हम चले जाएंगे सपना के साथ विदेश, फिर तुम कटोरा लेके भीख मांगना। अभी तुम जानते नहीं हो, गोरा कद्दू बहुत ही शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गधा है। हमारा राजनीति के बारे में किसी को नहीं पता है, हम जब राजनीति करते हैं ना अच्छा आदमी लोग समझ नहीं पाता है हो क्या रहा है, क्योंकि शुरू में हम बेवकूफ लगते हैं और बाद में पता चलता है मेरा दुश्मन ही बेवकूफ था। तुम देखना ना तुमको कैसे बांस करेंगे, क्योंकि हम जिस थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करते हैं, थाली लेके चले जाते हैं। देखना ना तुम भी पछताओगे काला कद्दू की तरह। उसका भी गर्लफ्रेंड हम रख लेंगे, तुम्हारा पैसा भी रख लेंगे, हम ऐश करेंगे विदेश में। हमको वो लग्जरी लाइफ जीना है जो हम अपना सपना में सपना के साथ देखे हैं। महंगा महंगा होटल में रुकेंगे, महंगा महंगा गाड़ी में घूमेंगे, ड्रिंक करेंगे, मस्ती करेंगे विदेश में, नाचेंगे लड़की लोग के साथ ढिचिक ढिचिक। अरे बेटा गोरा कद्दू क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे पापा, हम जब चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, हम अपना ख्याल रख लेंगे। ऐसे तुम जाओगे कहाँ? अरे पापा, सपना के साथ हनीमून पे जब जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा, वही सोच रहे थे। ये साला हमारा बचिया के साथ हनीमून पे जाने का सोच रहा है, इसका तो साले का हनीमून हम जेल में मनवाएंगे। ये टकला सही में गधा, इसको मुंह पे बोल दिया हम इसको लूट के जाएंगे, ये समझा नहीं गधा। आज जो हमारा चाचा बेइज्जती किया ना, हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उसको भूलने देंगे, मार देंगे उसको हम। और ये अंधेरा कैसे हो गया? बाकी सबकी लाइट जल रही है, खाली मेरी काय बंद हुई है, कौन है? अरे काला कलूठा, बत्ती बंद करने से ही डर गया तुम तो सवेरे में बहुत बकवास कर रहा था, कह रहा था जो करना है कर लेना, एक बत्ती बंद कर दी उसी में नाचने लग गया तुम। अभी तो शुरुआत है, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है यहाँ पे। हमारा होने वाला पत्नी को अपना गर्लफ्रेंड बनाया है ना तुम, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अरे चाचा हम कोई डरे नहीं है, समझा? ऐसे तुमको धन्यवाद बत्ती बंद करने के लिए, काहे कि रात में सोने से पहले बत्ती बंद कर देना चाहिए, तभी अच्छा नींद आता है। चलो जी, आज आखिरी रात इसको आराम से सोने दो, कल से इसका जिंदगी तो हराम होने ही वाला है। ई चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमको बहुत उंगली कर रहा है। कल सुबह में इसको बताएंगे हम कि हमारा नाम काला कद्दू है और काला कद्दू से उलझने का क्या कीमत चुकाना पड़ता है इसको कल पता चलेगा। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, कल रात से हम जेल में हैं, गोरा कद्दू नहीं आया, समझ में आता है काहे कि उसका अभी हमसे दुश्मनी चल रहा है, लेकिन पापा भी हमको चुराने नहीं आए और नहीं मिलने आए। ये पापा सही नहीं किए। आज हमको समझ में आ गया कि हमको जो भी करना है अकेले करना है, किसी की भी आशा नहीं रखनी है, क्योंकि हमको कोई नहीं चुराने आएगा। आज हमको समझ में आ गया। चलो काला कद्दू अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, काहे कि कल से सब कोई मेरा असली रूप देखेगा।